फहीम साहब, ये क्या वाकया था जमीन के ऊपर एकदम जो इस तरह हुआ और उसके बाद इतना इतना हम कह सकते हैं एहतजाज हुआ कि लाशें दफनाई नहीं उन्होंने? देखिए, अगर मैं इस मामले पे ये कहूँ कि इस मामले पे सिंध हुकूमत जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है तो गलत ना होगा। देखिए, सिंध में इस नौयत के वाकयात के जमीनों पर कब्जा, जमीनों के जाली कागजात बनाने के बाद जो लोग वहाँ बैठे हुए पहले से उन्हें बेदखल करना, ये सब जो है वो माजी में होता रहा है। इस दफा भी यही हुआ है और जो इल्जाम है वो यही है कि जो पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं वहां से अलाउद्दीन जुनेजो, बेसिकली ये उनका दावा था कि ये मेरी जमीन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे और जो उनको जो हटाने की कोशिश की गई तो वहां पर जो है वो झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फायरिंग हो गई। अब फायरिंग में 3 अफराद मारे गए, 19 अफराद जो है वो जहाँ जख्मी भी हो गए। अब इसमें मामला यह है कि ये जमीन के जो कागजात हैं ये 4 से 5 माह पहले जो है वो तैयार किए गए हैं। जो लोग जिनके साथ ये हुआ है उनका ये दावा है कि जनाब हम तो अरसे से जमीन पर बैठे हैं और ये हमारी जमीन है। तो बेसिकली अगर ये जमीन का झगड़ा है भी तो जिस तरह से जमीन खाली कराने की कोशिश की गई वो एक गलत अमल था और एक रुकन कौमी असेंबली की जानिब से ये अमल जो है वो गलत अमल था। जाहिर है उसके बाद जिस तरह से एहतजाज हुआ उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा था कि वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। लेकिन आप ये देखेंगे कई दिन गुजर गए। फहीम साहब, पर ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, पर सर इसको जरा ज्यादा ये नुमायां रहा तो क्या इसमें कोई खास बात थी? एहतजाज क्यों इतना नुमायां हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ फिर इसको मसले को हल करना पड़ा बल्कि जिसको कहते हैं ना कि ये नेशनल मीडिया तक इशू पहुंच गया? देखें, इसमें जो मसला है वो ये है बेसिकली कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन अपने ही अंदर लोगों से एक तरह से इख्तिलाफ का सामना है वो इसमें जो है एक तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे। जो हालांकि मखदूम हैं बेसिकली वो उनके यहाँ पर जो है वो मुरीदेन भी हैं और जिन लोगों के साथ जो है ये एक तरह से जुल्म कह लें या जो भी ज्यादती हुई है वो एक तरह से मखदूमों के जो है वो मुरीद भी हैं। और उनका ये समझना था कि ये जमीन जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही, एमएनए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और इवन ये भी कि जिनको जो है हम अपना पीर समझते आए हैं जिनकी हम खिदमत करते रहे हैं वो भी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। एक मौके पर जब ये प्रेशर बना तो मखदूम महबूब उज़ ज़मा ने खुद जाकर उस धरने में शिरकत भी की। अब मखदूम महबूब उज़ ज़मा वही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इस वक्त एक पूरी पिछले दिनों एक तहरीक भी लेकर चले हैं। बहुत ज्यादा उनके जो है मुखालफाना बयानात भी आते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इवन सीएम के खिलाफ भी और दीगर लोगों के खिलाफ भी। तो इस वजह से ये मामला जो है वो एक बहुत ही पॉलिटिकल मामला बन गया था। और अभी भी आप ये देखिए कि जो एफआईआर दर्ज की गई है ये एफआईआर जिस शख्स को नामजद किया गया है अताउल्लाह जुनेजो, ये अताउल्लाह जुनेजो खुद भी जो है मखदूम महबूब उज़ ज़मा के साथ जिरगों में शामिल होते रहे, वहाँ बैठ के फैसले करते रहे और ये जो एमएनए है अलाउद्दीन जुनेजो इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो ये जब एफआईआर अताउल्लाह जुनेजो के खिलाफ हो गई है तो उसके बाद जो है वो किसी हद तक उन वर्षा ने जो है वो इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो लाशें जो है वो दफना दें, वो धरना खत्म कर दें, लेकिन उनका मुतालबा यही था कि एफआईआर जो है वो अलाउद्दीन जुनेजो के खिलाफ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जाहिर अपना वहाँ पैसों भी इस्तेमाल किया और जो वहाँ पे उनके मुकामी अहदेदार हैं उन्होंने वहाँ पहुंचकर जो है धरना खत्म कराने में अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन जो आपका सवाल था कि इतनी हाइप कैसे मिली, तो ये बेसिकली जो पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं बेसिकली वो इसकी वजह बने थे कि इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी। बिल्कुल ठीक। और सर वेरी क्विकली आपके ख्याल में ये अब इसी तरह जिस हाइप की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ आपके ख्याल में उसी तरह ये लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचेगा मामला कोर्ट्स में? पाकिस्तान है ये और यहाँ पे इस तरह के डिसीजन मैंने होते तो नहीं देखे और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो किसी को चार्जशीट भी किया जा सकेगा। यहाँ तो एफआईआर ही जो है 4 दिन के बाद कटी है और वो भी उस शख्स के खिलाफ नहीं कटी जिसके खिलाफ जो है वो कटवाना चाहते थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मरहला बाकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा उस वक्त तक बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। और असल में किया यही जाता है कि जनाब माफी तलाफी जिरगे, असल में ये सारे फैसले जिरगे में ही होते हैं, अदालतों में तो होते भी नहीं है। तो आप जल्द खबर सुनेंगे कि जिरगे में फैसला हो गया, वर्षा के जो लवाहिकीन है उन्हें मुआवजा दे दिया गया, तो उसके बाद ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, टाइम पेश हो जाएगा। हमारे यहाँ अदालतों में ऐसे मामला जो है वो कब डिसाइड होते हैं?